वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग हेटेरोसाइकिल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जितना हेटेरोसाइकिल कंपाउंड है एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल, उसका हम लोग बेसिक जो केमिस्ट्री होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके इसका डिटेल्स स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। ओके, तो पहले जितना भी हेटेरोसाइकिल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, दे आर बोथ आर एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल, ऑलराइट। ये सब एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल है। तो देखो हेटेरोसाइकिल केमिस्ट्री में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे एक एक करके हेटेरो एटम रहता है, राइट। यहाँ पे हेटेरो एटम, बहुत केसेस देखो एक एक करके हेटेरो एटम है। अगर हम लोग बेंजीन की बात करेंगे वहाँ पे बस कार्बन एटम रहते हैं। अगर हम लोग हेटेरोसाइकिल की बात करेंगे वहाँ पे क्या रहता है, एक हेटेरो एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको हेटेरोसाइकिल कंपाउंड बोलते हैं, बट दे आर बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अभी ये जो हेटेरोसाइकिल होता है इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका जो रिएक्टिविटी होता है, उसका जो मैकेनिज्म होता है, किस सेंटर में रिएक्ट करते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ऑलराइट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जो फ्यूरन है। फ्यूरन में देखो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ड्रॉ किया है 0.7 dy मीन्स द डायपोल मोमेंट वैल्यू। अभी ये जो वैल्यू यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है इसका डायरेक्शन देखो इस साइड में है। और एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो हेटेरोसाइकिल होता है देखो ऑक्सीजन दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट उतना ज़्यादा नहीं। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो क्या करेगा, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे करके बॉन्ड थ्रू बॉन्ड, दैट मीन्स माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इस ऑक्सीजन की तरह, ऑक्सीजन के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स दिस कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे क्योंकि इस साइड में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अभी देखो और एक इफेक्ट है, अगर यही लोन पेयर जो है अगर वो इस साइड में ऐसे डोनेट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। इसको हम लोग प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं, जिसका डायरेक्शन किस साइड में होगा, उस साइड में, क्योंकि रिंग के साइड में जा रहा है। अभी नेट वैल्यू देखो इस साइड में, दैट मीन्स फ्यूरन के केस में माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है कंपेयर टू प्लस आर इफेक्ट। अगर माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है प्लस आई इफेक्ट के इन कंपेरिजन टू प्लस आर इफेक्ट, दैट मीन्स ये जो रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, राइट। अगर हम लोग पिरोल की बात करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, इसका जो डायरेक्शन है उस साइड में, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन, इसका जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है जब ये इसको डोनेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट, राइट, इस डायरेक्शन में है। तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट, दैट्स वाई ये वैल्यू 1.8 dy हो रहा है, ठीक है। तो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू फ्यूरन, ये क्लियर हो गया। अभी अगर थायोपिन की बात करेंगे, देखो थायोपिन और ये जो फ्यूरन है इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसका वैल्यू 0.7 dy है, ये 0.5 dy है, दैट मीन्स इसमें थोड़ा कम है बिकॉज ऑफ द सल्फर एटम, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम है, इसलिए क्या है इसका वैल्यू थोड़ा डिक्रीज कर रहा है। और एक बात है, देखो ये जो ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन एटम होता है इसका क्या ऑर्बिटल होता है, 2p ऑर्बिटल, राइट। और सल्फर का क्या ऑर्बिटल होता है, 3p ऑर्बिटल, जो यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, राइट। अभी देखो ये जो मैंने फ्यूरन, पिरोल, थायोपिन की बात किया है, इसमें रिएक्टिविटी किसका सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, किसके साथ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी एक रिंग को ड्रॉ करेंगे, जैसे बेंजीन, ठीक है, जिसमें हम लोग एक ग्रुप लगा दिए आर ग्रुप, दैट कैन बी एनीथिंग। अगर देखो ये जाके कोई इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। अगर तो ये क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन जाके ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक पार्ट है इसको जाके अटैक कर रहा है। तो अगर इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इसका रेट भी ज़्यादा होगा, ये सिंपल केमिस्ट्री है। अगर इसका ऑपोजिट हम लोग देखेंगे, ऐसे करके अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। सो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अटैक करेगा इसमें, इसका रेट भी ज़्यादा होगा, ओके। नाउ
लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट। अगर हम लोग फ्यूरन, पीडोल और थायपिन की बात करेंगे किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑब्वियसली पीडोल पे है, क्योंकि इसका देखो वैल्यू ज़्यादा है, मतलब प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। प्लस आर इफेक्ट मीन्स इसका जो लोन पेयर इसमें ज़्यादा पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एज ए रिजल्ट इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा हो रहा है। इसलिए इसका जो इन जनरल रेट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का वो कुछ इस तरह से होता है। यू हैव पीडोल, देन यू हैव फ्यूरन। अच्छा, पीडोल का रेट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू फ्यूरन, then you have a thiopine and then you have a benzene। तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट। सबसे ज़्यादा होता है पीडोल का, देन फ्यूरन, देन थायोपिन, देन बेंजीन। ठीक है, ये क्लियर होगा। इसका जो रिंग है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो किस पोजीशन में करेंगे? ठीक है, एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो 1 2 3 ये तीनों ही है 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल। लेट्स आई कैन पुट X वेयर X इज योर NH और ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो रिंग है अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मेंबर रिंग। तो ये जो 2 और 5 होता है वो सिमिलर होते हैं। ये जो 2 पोजीशन होता है और 5 पोजीशन होते हैं वो सिमिलर है। देखो ये सिमेट्रिक है। अब ये जो पार्ट है 3 और 4 दे आर ऑल्सो अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे दे आर सिमिलर। ठीक है, तो ये 2 और 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सिमिलर साइट है, राइट। 2 में अटैक होना सेम, राइट, विथ कंपेयर टू 5। सिमिलरली 3 में अगर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा दैट इज सिमिलर टू 4 में। ठीक है, अभी देखो कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, 2 पोजीशन में और 3 पोजीशन में, राइट। अगर हम लोग इसमें 2 पोजीशन में करेंगे, लेट्स से 2 पोजीशन में अगर हम लोग करेंगे तो कैसे करके करना पड़ेगा? देखो तो इलेक्ट्रोफाइल इधर आ रहा है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये जाके इधर अटैक कर रहा है। क्लियर हो गया। अभी अगर ये डबल बॉन्ड इधर जाके अटैक करे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, अभी देखो सब एटम में एक एक करके लोन पेयर है, एटलीस्ट इसमें 1 है, बाकी दोनों में 2 है। तो ये लोन पेयर यहाँ पे है। अभी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, देन यहाँ पे पॉजिटिव एंड देन ये हाइड्रोजन। ठीक है, फिर अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो X, देन व्हाट यू हैव, ये जो लोन पेयर था वो जाके इधर करेगा, तो ये बन गया हमारा अनदर, सॉरी। अभी देखो अगर हम लोग इसके बात करेंगे, अगर 3 पोजीशन में जा रहा है, 3 पोजीशन में अगर जा रहा है तो क्या होगा? ये जाके इधर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल में। अगर 3 पोजीशन में अटैक करेगा तो 2 पोजीशन में कैटायन जनरेट होगा, राइट। उसके बाद ये जाके ऐसे करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अभी देखो ऐसे करके हम लोग अगर देखेंगे तो ये कौन सा रेट ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो 2 पोजीशन में अगर जाएंगे तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर 2 पोजीशन में जाएगा तो यहाँ पे देखो हम लोगों को 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। अगर 3 पोजीशन में अटैक कर रहा है तो हम लोगों को कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है? 2। तो डेफिनेटली ये फेवरेबल होता है। ठीक है, और एक बात है, अगर हम लोग ऐसे करके देखेंगे, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड, इसके अंदर बस एक कार्बन, ये कार्बन है, सो दे आर इन ए कॉन्जुगेशन, राइट। ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोग यही स्ट्रक्चर को देखेंगे, देखो ये जो डबल बॉन्ड है एंड ये जो डबल बॉन्ड है, इसके अंदर में एक X प्लस है, तो ये इतना
फैसाइल कॉन्जुगेट नहीं कर सकते इन कंपेरिजन टू दिस सिस्टम। ये क्लियर हो गया। अगर हम लोग इस सिस्टम को देखेंगे तो देखो ये जो डाइईन है इसके अंदर कार्बन कार्बन है, तो ये इजीली इस X प्लस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर इस सिस्टम की बात करेंगे, देखो ये जो डबल बॉन्ड और ये जो इन बिटवीन यहाँ पे X प्लस, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे एक X प्लस आ गया। X प्लस कैन बी NH, ठीक है, और सल्फर और ऑक्सीजन। अभी देखो एक बाद में और एक बता देता हूँ, तो इसलिए ये फेवरेबल है, राइट। तो टू रीजन मैं ऑलरेडी बता दिया। फर्स्ट रीजन इज दैट ये ज़्यादा हम लोग को रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिल रहा है, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट, ये जो पार्ट है कॉन्जुगेटेड पार्ट, ये भी स्टेबलाइज कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू दिस, तो ये ज़्यादा फेवरेबल होता है। सो दैट इज योर फेवर, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे X को अगर सल्फर को चूज करेंगे तो सल्फर में क्या होता है, 3p ऑर्बिटल रहता है, राइट। सल्फर थायोपिन के केस में, तो अगर हम लोग यहाँ पे सल्फर को ड्रॉ करेंगे, लेट्स से एनीथिंग वी कैन ड्रॉ दिस इंटरमीडिएट, तो वो इसका जो 3p ऑर्बिटल, इसका 2p, दैट मीन्स 3p 2p ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है, तो वो उतना एफिशिएंटली नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2p एंड 3p का ओवरलैप होता है जो उतना एफिशिएंट और सफिशिएंट नहीं होता है। अगर हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे, इसमें क्या है, 2p ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था कि इसलिए थायोपिन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये क्लियर होगा। अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये 2 पोजीशन में होगा, ओके। अभी 2 पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू 5, ऑलराइट, ओके। नाउ अभी अगर हम लोग ये जो पीरोल और पीरिडिन है इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या डिफरेंस है, देखो। अगर हम लोग पीरोल में देखेंगे तो ये 5 मेंबर रिंग है, जिसमें देखो ये p ऑर्बिटल है ऐसे करके। अभी देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये जो लोन पेयर है, वो यहाँ पे है। दैट मीन्स अनहाइब्रिडाइज अनहाइब्रिडाइज PZ 2pz ऑर्बिटल में है, ठीक है। दैट इज योर अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। दे आर बोथ आर अनहाइब्रिडाइज, तो ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जाके इसके साथ, ये रिंग सिस्टम के साथ रेजोनेट कर सकते हैं, राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिंग सिस्टम में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हम लोग पीरिडिन की बात करेंगे तो पीरिडिन में क्या है, ठीक है। अगर हम लोग पीरिडिन की बात करेंगे तो ये जो लोन पेयर है वो देखो अनहाइब्रिडाइज 2p sp2 ऑर्बिटल में है, एंड दैट इज योर, ये जो पीरोल का जो लोन पेयर होता है वो अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल में है। तो 2pz ऑर्बिटल में होगा तो देखो ये इजीली रिंग सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होगा, कॉन्जुगेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अभी ये जो पीरिडिन का लोन पेयर है वो इसके साथ कॉन्जुगेट नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, फ्री रहेगा, तो ये क्या करेगा, एज ए बेस एक्ट करेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये जो लोन पेयर होता है वो रिंग सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता है। अभी अगर ये लोन पेयर रिंग सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें क्या है, प्लस R इफेक्ट नहीं है, ओनली माइनस I इफेक्ट इन्वॉल्व है। इसलिए देखो इसका जो वैल्यू होता है वो इस साइड में आता है, दैट मीन इसमें ओनली माइनस I इफेक्ट ही इन्वॉल्व है। दैट मीन्स ये जो रिंग है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग। ये क्लियर हो गया, दिस पीरिडिन इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग, क्योंकि यहाँ पे प्लस R इफेक्ट तो नहीं होगा। देखो ये लोन पे तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है।
अभी जो बात है, pyridine इज अ गुड बेस, ठीक है, हम लोग को ये पता है ऑर्गेनिक बेस है, बहुत अच्छा बेस है, इसका रीज़न ये है, ठीक है। अभी अगर हम लोग pyridine की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो बहुत कम है, बिकॉज ऑफ दिस माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। फिर भी अगर हम लोग इसको ऐसे करके सोचेंगे, अगर हम लोग फिर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो किस साइड में होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दैट इज 2 टू सिमिलर टू 6, 3 टू सिमिलर टू 5, ठीक है। अगर 2 अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे कैटन जनरेट होगा, राइट। ओके, तो ये बन गया हमारा 2 पोजीशन में, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यही रिएक्शन लेट्स से 3 पोजीशन में करेंगे, तो यहाँ पे कैटन जनरेट होगा, तो अगर हम लोग 3 पोजीशन में करेंगे तो यहाँ पे कैटन जनरेट होगा, उसके बाद ये ऐसे करके मूव करेगा, उसके बाद फिर ऐसे करके मूव करेगा, तो देखो ये जो रिंग सिस्टम है ऑलरेडी, देखो ये जो नाइट्रोजन है दैट इज sp2 हाइब्रिडस ऑर्बिटल में है, जो लोन पेयर है वो भी है। अभी अगर ये जो सिस्टम है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है नाइट्रोजन में, तो रिंग सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन का जो केमिस्ट्री है वो टोटली डिफरेंट है इन कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि इसका लोन पेयर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, राइट। ऑलराइट, तो ये जो 2 पोजीशन में है, अगर वो पोजीशन को हम लोग कंसीडर करेंगे तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, दैट्स वाई जो 2 पोजीशन है वो फेवरेबल नहीं है, 2 पोजीशन अनफेवरेबल। ये जो 3 पोजीशन है वो देखो यहाँ पे किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, देखो किसी भी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इन कंपैरिजन टू 2 ये थोड़ा फेवरेबल होता है। बट अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ही डेफिशिएंट रिंग है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो pyridine में कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया विथ सिंपल pyridine, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। ओके, अभी अगर हम लोग इंडोल की बात करेंगे, ओके, अभी देखो अगर हम लोग इंडोल की बात करेंगे तो ये जो रिंग सिस्टम है इट इज सिमिलर टू दिस रिंग सिस्टम, दैट मीन्स इसका जो लोन पेयर है वो प्लस RF शो करेगा, दैट मीन्स ये जो रिंग है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वी कैन राइट इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो इन कंपैरिजन टू दिस रिंग, ये जो रिंग है बेंजीन रिंग दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्लियर हो गया। अभी देखो ये क्लियर हो गया। अगर हम लोग पीडोल की बात करेंगे तो ये रिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दैट मीन्स प्लस RF शो हो रहा है, तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन रिच होता है। सिमिलरली इंडोल में 2 रिंग है, 1 बेंजीन रिंग, 1 ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, बट ऑल्दो दैट इज अवर सिंगल मॉलिक्यूल। तो देखो ये जो रिंग है इंडोल में, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन ऐसे करके पुश करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो इसका जो ये जो साइट है, ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे इन कंपेरिजन टू दिस रिंग। अभी देखो यही रिंग में 2 पोजीशन है, 1 2 3,
तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस साइड में हो सकते हैं, 2 पोजीशन में हो सकते हैं, 3 पोजीशन में हो सकते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 पोजीशन में होता है, लेट्स से 2, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो यहाँ पे कैटायन जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद वी कैन राइट लाइक दिस, देखो ऐसे करके आएगा, ये ऐसे जाएगा, that is a positive, then this E हाइड्रोजन, तो बन गया पॉजिटिव। अभी अगर देखो इलेक्ट्रोफाइल 3 पोजीशन में आएगा, तो ये बन गया पॉजिटिव, तो ये जाके ऐसे अटैक करेगा, ऑलराइट। तो ये बन गया हमारा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा वाला पाथ ज़्यादा फेवरेबल है, तो मैं आंसर बता देता हूँ। देखो ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो ये जो स्टेप हो रहा है, देखो ये जो बेंजीन का जो रिंग सिस्टम है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपली कॉन्जुगेट जो रेजोनेटिंग जो भी हो रहा है, ये जो बेंजीन का रिंग सिस्टम है वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये फेवरेबल है इन कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो रिंग सिस्टम है दैट इज एरोमेटिक रिंग ना, ये बेंजीन रिंग, तो ये बेंजीन रिंग ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका जो एरोमेटिसिटी था वो डिस्टेबलाइज हो रहा है, राइट। तो इसलिए ये स्टेप फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, ये फेवरेबल है। तो अगर हम लोग इंडोर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस साइड में होगा, ऑलवेज 3 पोजीशन में। अभी देखो अगर किसी भी रिंग में 3 पोजीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दैट मीन्स उसका जितना भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा वो स्टेबलाइज होगा, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन की बात करेंगे, इसका जो देखो स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर टू pyridine टाइप, राइट। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये जो रिंग है दैट इज डेफिशिएंट रिंग, और ये जो रिंग है वो भी डेफिशिएंट होगा। बट अगर वो डेफिशिएंट होगा इन कंपेरिजन टू दिस रिंग, ये जो रिंग है वो रिच रिंग होगा, ये रिंग रिलेटिवली रिच होगा इन कंपेरिजन टू दिस रिंग। ये क्लियर होगा, क्योंकि ये जो कैटेगरी है देखो वो सिमिलर टू pyridine कैटेगरी में। अगर किसी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग हो रहा है, ओके, कोई भी रिंग अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन उतना नहीं है, तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा फेवरेबल होगा, और ये रिंग इलेक्ट्रॉनिक रिच है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी कौन सा पोजीशन है वो मैं एक एक करके जब डिटेल्स में स्टडी करूंगा तब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। अभी देखो ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ऑलराइट। तो सिमिलरली अगर हम लोग pyridine की बात करेंगे, pyridine इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सफिशिएंट है फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे डिटेल स्टडी में, और हम लोग CSR नेट गेट जितना भी प्रॉब्लम होगा रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। डिटेल जितना भी रिएक्शन पॉसिबल है जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।